हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर अपना जो एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जो कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है, हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं। इसका हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, आज करेंगे 6 to 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 to 12 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसके। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा नया। ठीक है, यहां पे देखो क्या है, इन फिगर एल एम इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स। मैं क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको कुछ मैं बोलूं तो कुछ समझ में तो आए कि लिखा क्या है ना। उसी टाइम आपको दिमाग में आ जाए, अच्छा एक लाइन है एलएम जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, उसका डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आपने पहला नंबर फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या क्या है आपके पी आर एंड क्यू। आपने इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। आपको फिगर गिवन है, मैं फिगर बना रहा हूं। ठीक है, सेकंड आपने फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एल एम। आपको कुछ चीजें बताऊंगा आज नई नई, आपने पहले सुनी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुनी होंगी। ठीक है, अगर सुनी होंगी तो अच्छी बात है, नहीं सुनी होंगी तब भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोई आपके पास लाइन है और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनी हुई है, आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इसका यूनिट कितना है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ ये 3 है। ठीक है, 1 2 3 और ये ओरिजिन है O, ये एक्स डैश बोलते हैं इसको। आपको पता है ये नेगेटिव एक्सिस होती है यहाँ पे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स, लिखते हैं कहाँ कहाँ बने, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लिखते हैं -1 -2, और यहाँ पे लिखते हैं -1 -2 -3, और ठीक है बस यही पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट हमें कहाँ गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है यहाँ पे, ये वाला, ये पॉइंट गिवन है हमें P। ठीक है, और यहाँ पे एक 4th नंबर भी है, और यहाँ पे हमें ऊपर थोड़ा इसको कर लेते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है L। ठीक है, और इस पॉइंट को हम R बोल रहे हैं, ये जो आपका 3 वाला पॉइंट है इसको R बोल रहे हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपके पास पॉइंट है Q। ठीक है, और आपका यहाँ पे पॉइंट है आपका M। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, है ना, आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। ठीक है, मैथ्स करने के 2 तरीके हैं, या तो अपने आप समझ लो या तो कंसेप्ट समझ लो। अपने आप के अंदर एक कंसेप्ट डाल लो कि ऐसी चीज होगी ही होगी, ये हर बार यूनिवर्सल चीज होती है ना, ये यूनिवर्सल चीज है ये जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये बात सुनो मेरी, अब आपके सामने ना वाई के सामने कोई लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब मेरी बात याद रखो, लाइन बिल्कुल पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसका मतलब उसका एब्सिसा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, उसका एब्सिसा सेम रहेगा। आप लोग कोई भी पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट लेना, M लेना, इसका एब्सिसा आपका पॉइंट, इसका अगर पॉइंट लिखना चाहो इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका आएगा 3 -3, इसका कितना आएगा 3 -1, इसका कितना आएगा 3 0, इसका कितना आएगा 3 2, इसका कितना आएगा 3 4। अब मेरी बात सुनो, एब्सिसा हर बार 3 ही आ रहा है। अब आपको क्या सीखने को मिला यहां से, जो भी लाइन आपके y के पैरेलल होगी, ठीक है, ये y एक्सिस इसके पैरेलल ये लाइन बनी है, उसका एब्सिसा सेम होगा। समझ में आया? इससे उल्टा अगर मान लो x एक्सिस के पैरेलल होती, फिर उसका y कोऑर्डिनेट सेम होता, उसका ऑर्डिनेट सेम होता है ना, उसका ऑर्डिनेट सेम होता। अब पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P R एंड Q। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट बोलो, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर सॉल्यूशन। P का कोऑर्डिनेट बोलो, P का कोऑर्डिनेट लिखते हैं कैसे, अगर किसी को नहीं याद, x और y से कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, यही डेफिनेशन है बस भाई,
एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, बस यही याद रखो, ठीक है। और लिखने का वे है, पहले एब्सिसा लिखना है फिर ऑर्डिनेट लिखना है, बस, ठीक है। अब पी पॉइंट देखो है क्या, यहाँ पे 3, देखो डिस्टेंस देखो ना, एक्स के साथ 3 जा रहा है और 2 ऊपर है, तो यहाँ पे कितना है 3 2। एक वे याद कर लो, एक वे याद कर लो इसको, देखो यहां पे मैंने बोला पी पॉइंट बताओ कहां है, यहां पी पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर मैं पी पॉइंट को एक्स के साथ परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो कहां गिर रहा है, 3 पे गिर रहा है। अगर मैं वाई के साथ बनाऊं तो वो कहां आ रहा है, 2 के पास आ रहा है, तो कितना आ गया मेरे पास 3 2 आ गया, बात खत्म। उसके बाद आर, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब आर पॉइंट देखो आपका ना एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, हमने बहुत बार पढ़ा, पिछली वीडियोस जितनी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर मैंने बनाई है सभी देख लो, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 3 0, और लास्ट में क्या है क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट क्या है यहाँ पे 3 तो सेम ही रहेगा, और लेकिन इसके बाद आपका y क्या है -1, तो आपके पास -1 आता है। ये रहा आपका पहला सोल्यूशन, ठीक है, पहला सोल्यूशन पी आर क्यू आपके सामने है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड सोल्यूशन करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, छोटा सा है सेकंड सोल्यूशन, बस समझना मेरी बात में क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स LM, इसका एब्सिसा और इसका एब्सिसा माइनस करो तो हमारे पास क्या है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है जब तक उसको ये ना बताया जाए कि तूने ए से बी माइनस करना। मान लो मैंने यहां पे लिखा 10 और 14 में कितना डिफरेंस है, तुम लोग सीधा बोलोगे 4 का डिफरेंस है, ये ना बोलोगे -4 है। मैंने कब बोला कि 10 से 4 माइनस करो, नहीं बोला ना, मैंने सिर्फ लिखा। अगर मैं ये बोल दूं कि 10 में से 14 माइनस करो तो आप साइन लगाओगे, अदरवाइज आपको नहीं पता। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, ये दिमाग में बात बिठा लो। अच्छा, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसके एल के कोऑर्डिनेट लिख लो, जरा एल के कोऑर्डिनेट लिख लो, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3 4, और इसके कितने हैं 3 -3। अब मेरे को इन दोनों के एल और एम पॉइंट के ऑर्डिनेट का, सॉरी एब्सिसा का डिफरेंस चाहिए। इसका एब्सिसा भी 3 और इसका भी 3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0। आपका आंसर आ गया सामने, कोई दिक्कत किसी को, आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है, आपका आंसर आपके सामने है। अगर अच्छा रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हो आप, रीजन आप लिख सकते हो इसको, बिकॉज L and M are collinear points, ये तीनों, ये जो दोनों है कोलिनियर पॉइंट्स है, इस वजह से आपका एब्सिसा सेम रह गया। एब्सिसा अगर सेम है तो 3 में से 3 का अगर एक एल का मान लो, एल पॉइंट का ये रहा, एम का ये रहा, तो एब्सिसा कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना 0, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 0, बात खत्म, ठीक है। ये था आपका 6th क्वेश्चन, नोट कर लो। उसके बाद करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच quadrant और on which axis, किस क्वाड्रेंट में और कौन सी एक्सिस पे ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, कि आपके पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स गिवन है आपको, सीधा बताना है, बस कुछ भी नहीं करना। पॉइंट्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, -3 5 4 -1 2 0 2 2 -3 -6। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट बोलो जरा, सबसे पहला पॉइंट बोलो, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये वाला आपका लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पॉजिटिव उसी में होते हैं। फर्स्ट का आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड का पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स जहां पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप यहां पे लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा 2 0 का क्या चक्कर है, मैंने बताया यहाँ पे y एक्सिस 0 है, y एक्सिस 0, तो ये वाला पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अगर यहाँ पे 0 आगे होता, 0 2 होता, तो यह y एक्सिस पे लाई कर रहा होता, है ना। अब नेक्स्ट 2 2
दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका क्वेश्चन था बस 7, कुछ भी नहीं करना था। ये रहा आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट, नोट कर लो। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे कर दूं? हाँ ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन वो भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहीं पे कर देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसको कंसेप्ट आता है ना, जिसने दिमाग में चीज बिठाई है कि होगा ऐसे ही, तो वो कर लेगा। पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस, लाई ऑन वाई एक्सिस। अच्छा पॉइंट कौन कौन से देखो, पॉइंट देखो पहले, सबसे पहले आप पॉइंट देखो। ए गिवन है 1 1, बी गिवन है 1 0, सी गिवन है 0 1, डी गिवन है 0 0, ठीक है। ई गिवन है आपका 0 -1, एफ गिवन है आपको -1 0, जी गिवन है -1 0, जी एफ जी है 0 5, एच गिवन है -7 0, और आई गिवन है 3 3। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा 0 होगा, उसका एब्सिसा 0 होगा। अब देख लो किसका एब्सिसा 0 है, सबको पता है भाई, ये सबको पता है चीज, ठीक है, लेकिन बस दिमाग से निकल जाती, तो मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ कि ऐसी चीज होता है। एब्सिसा जिसका 0 वो y पॉइंट पे, इसका 0 नहीं, इसका 0 नहीं, इसका 0, ठीक है। 0 लिख दो, यहाँ पे सी पॉइंट लिख दो, 0 और 1, यहाँ पे लिख दो लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस। पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन तो ना एक्स या वाई एक्सिस पे लाई करता है, वो तो ओरिजिन है, प्रॉपर ओरिजिन है। ऐसा नहीं करना 0 0 हमेशा ओरिजिन ही रहेगा, ना एक्सिस ना वाई एक्सिस, ओरिजिन ही। 0 यहाँ पे आ गया, ई पॉइंट ले लो एक और, ई 0 -1, ये भी वाई एक्सिस पे होगा। यहाँ जी आ गया पॉइंट, जी 0 और 5, ये भी आपका वाई एक्सिस पे होगा, बाकी और कोई पॉइंट है ही नहीं। लाइज ऑन वाई एक्सिस, जहां एक्स कोऑर्डिनेट 0, आपके पास आंसर आपके सामने पड़ा, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने, ये नोट कर लो इन दोनों क्वेश्चंस को, और उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या है आपका, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई बाय फॉलोइंग टेबल, टेबल गिवन है आपको, बाय फॉलोइंग टेबल, ठीक है। टेबल गिवन है आपके पास, क्या है, यूज स्केल, इन्होंने क्या बोला है, स्केल यूज कर लो आप, जो 1 सेंटीमीटर का है उसको आप बना लो 0.25 यूनिट्स का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को इस बार 0.25 ही लिखना है, ऐसा ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। x और y, अगर x आपका 1.25 है तो ये आ रहा है -0.5, अगर आपका 0.25 है तो ये आ रहा है 1, अगर 1.5 है तो 1.5 ही आ रहा है, अगर -1.75 है तो ये आ रहा है -0.25। अब ग्राफ देखो, सबसे पहले ग्राफ बनेगा क्या, है ना, ग्राफ के नंबर तो पता हो कम से कम पहले, बाकी की बात बाद में कर लेंगे। देखो क्या बोला इन्होंने, 0.25 ले सकते हैं, तो लिख लो जरा, 0.25, 0.50, 0.75, 0.1 या 1.0 लिख दो आप, है ना। 0.75 के बाद एक आएगा, और जैसे उंगली से कर देते हैं, एक आएगा 1.0, इसके बाद 1.25, इसके बाद 1.50, ऐसे ही सारा का सेम बना दो। देखो 25 25 ऐड करेंगे
25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपया, फिर 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 2 रुपए, ऐसे बनते हैं ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ गया सेम, 0.25, 0.75, 0.050, 0.50, 0.75, 1.0, है ना। यहीं तक बना दे बस इसको। हमारा देख लेते हैं कहाँ तक है। 1 पॉइंट यहाँ तक भी है, 1 पॉइंट, उसके बाद आएगा 25 और 1.50, 1.75। थोड़ा मैंने खुला बना दिया, ये थोड़ा टाइट बना है, इसको भी खुला बना लेंगे हम आप अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। मेरे को तो बस प्लॉट बताना है कहाँ करना है आपने। माइनस 0.25, माइनस लगा दो बस, और क्या, माइनस 0.50, माइनस 0.75, माइनस 1.0, माइनस 1.25, माइनस 1.50 और माइनस 1.75। और यहाँ पे सेम एज नीचे, यहाँ पे थोड़ा टाइट बनेगा शायद, माइनस 0.25, माइनस 0.50, माइनस 0.75, माइनस 1.0। देख लेते हैं कहाँ तक है इसका, बस इसका यहीं तक चाहिए हमें। वन 1.25 और माइनस 1.750, सॉरी 50। नजर आ रहा, देख लो जरा एक बार कैमरे में। 1.0 के बाद तो नजर ही नहीं आ रहा। 2 मिनट रुको, थोड़े नंबर ऊपर लिखता हूँ, थोड़े थोड़े चिपका के, ठीक है। समझ आना आप लोग बस कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। 0.50, 0 माइनस 0.75, माइनस 1.0, माइनस 1.25, माइनस 1.50 और माइनस 1.75। अब नजर आ रहा होगा, चेक करो जरा, अब नजर आ रहा है। माइनस 1.5, बिल्कुल उसके नीचे माइनस 1.5 लिखा है, ठीक है। 1.25 के साथ ही यहाँ पे, यहाँ इसके बाद मैंने 1.50 लिखा है, ठीक है। दिमाग में सभी अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लो, बस मेरी वर्ड सुनो। x है 1.25, अगर x 1.25 है तो ये माइनस 0.5 है। अगर x 1.25 है, यहाँ है x, तो y कितना है, माइनस 0.5। माइनस 0.5 है क्या, देखो यार आप ऐसा मत पढ़ना, 0.50 पॉइंट के बाद 0 है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आप इसको 0.5 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर एंडिंग पॉइंट आपका 0 है ना, तो आप उसको नहीं भी लेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0.5 इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करूं मैं, यहाँ पे 0.5 ढूंढता हूँ, ये रहा 0.5, तो मतलब ये रहा पॉइंट हमारा, इसको ए नाम दे देता हूँ, ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ नहीं तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। पॉइंट क्या है, माइनस 1.25 और माइनस 0.5, ये पॉइंट पहला ए। सेकेंड 0.25, ये रहा 0.25 और इसका है 1, एक्स है 1, मतलब यहाँ आएगा कहीं पे पॉइंट, ये देखो 1.0 है ना, 1.0 है तो इसको मैं 1 तो पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0.25 एक्स का और 1 यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.25 और 1, ये आपका मेरा पॉइंट रहा बी पॉइंट, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी। सी पॉइंट 1.5, 1.5 मेरा 1.5 है कहाँ, ये देखो 1.5, 0 नहीं पढ़ना आगे, 50 मत पढ़ो इसको। इसको पढ़ने का तरीका ही यही है। आपको मेरे से बोर्ड में एक टाइम जो मेरा बोर्ड का एग्जाम था उसमें पूछा था कि अगर आपको मैं बोलूं 1 पॉइंट ऐसे कुछ लिखा, उन्होंने 1.50 लिखा, तो उन्होंने बोला कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं 1.50, अलग अलग वर्ड बोलते हैं इसका, ठीक है। हमेशा याद रखना 50, इसका पीछे 0 काउंट मत करो, तो 1.5 ही आ गया आपका। तो 1.5 से लेके यहां से लेके मेरे को 1.5 तक ही जाना है, मतलब यहां तक जाना है। ये रहेगा कोई पॉइंट सी पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा, 1.5 और 1.5, ये रहा आपका सी पॉइंट। डी पॉइंट लास्ट, माइनस 1.75, ये रहा माइनस 1.75 और वाई, सॉरी वाई का है आपका 0.25 माइनस का, ये रहा। तो मतलब कोई यहीं पे लगेगा पॉइंट बस। तो ये रहा आपका डी पॉइंट, इस पॉइंट का भी नाम लिख दो, माइनस 1.75, 1.75 से लेके कहां तक है, माइनस 0.25। ये आपके पॉइंट रहे, ये ग्राफ रहा आपका। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, कुछ नहीं करना, सिर्फ बताना था उनको। ग्राफ बनाने का तरीका टफ था, इसी वजह से क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे रखा था, कम से कम 3 नंबर का, ठीक है। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। इसके बाद करते हैं 10th क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो भी कंप्लीट कर लेंगे।
चलो कर लिया, वीडियो को पॉज करके कर लेना क्योंकि मैं काफी साइड में ही खड़ा था, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 10th क्वेश्चन। समझना क्या है, a point lies on x-axis at a distance of 7 units from the y-axis, ठीक है। y-axis से दूर खड़ा है इसको, ठीक है। मैं मार्कर में इनको भर लूं जरा, इसकी इंक थोड़ी कमजोर हो रही है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A point lies on the x-axis at a distance of 7 units from the y-axis. What are its coordinates? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पूछा इसने सबसे पहले, इसको कोऑर्डिनेट्स बता देंगे इसके। उसके बाद पूछा what will be the coordinates if it lies on y-axis at the distance of -7 units from x-axis। क्या बोला, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। 7 यूनिट्स दूर है उससे, और उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब वाई 0 होगा, तो यहां पे लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस इज, कितना आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस इज, कितना आएगा 7 0, क्योंकि इस पे क्या पूछा है, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, डिस्टेंस है 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस से, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स 7 0, ठीक है। अब उसने पूछा व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वो एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट्स, अच्छा अब इसका सेकंड वाले पार्ट, ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड वाले पार्ट का क्या आंसर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, ये बोल रहा है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये क्या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था और ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो बताओ जरा क्या बनेगा इसके कोऑर्डिनेट। एक्स तो 0 होगा और -7 दूर है, तो यहाँ पे -7 होगा, 0 -7 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 0 -7 आपका आंसर आ गया, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आया, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई 0, वाई एक्सिस पे लाई करता है एक्स 0, बात ही खत्म, सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक एक करके बता, एक एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक एक के साथ में आंसर, ठीक है। इसमें पूछा विच लाइज ऑन x and y एक्सिस बोथ,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। अच्छा ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे। ओरिजिन, सिंपल सी बात है, जहां पे एक्स और वाई का दोनों का सेम हो कोऑर्डिनेट, वो कौन सा होता है? ओरिजिन ही तो होता है। जहां पे दोनों आपस को कट करिए, इंटरसेक्ट करिए, 0 0 कोऑर्डिनेट, ओरिजिन आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसने क्या लिखा है। हुज कोऑर्डिनेट इज, हुज ऑर्डिनेट इज, कोऑर्डिनेट नहीं, हुज ऑर्डिनेट इज, इसने बोला उसका ऑर्डिनेट है -4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो मेरे को पता लग गया ना उसका, कि अगर उसका ऑर्डिनेट वाई, ऑर्डिनेट -4 है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे तो लाई करेगा, उसका x 0 होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x 0 और y कितना? -4, तो आंसर बन गया आपका 0 -4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड देखो, सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट लिख के बताने हैं कि कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके। देखो हुज ऑर्डिनेट इज -4, -4 ऑर्डिनेट है, उसने बोला y एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब ऑर्डिनेट ही -4 है, y एक्सिस 4 है, तो ये तो 0 ही होगा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, x 0 होगा, सीधी बात है। हुज एब्सिसा इज 5, देखो नेक्स्ट देखो, whose abscissa is 5, whose abscissa is 5 and which lies on x-axis, which lies on x-axis। आप खुद ही आंसर दे दोगे, मेरे से पहले आंसर दे दिया होगा कई बंदों ने, है ना। कितना आ गया इसका? 5 0, इसका y एक्सिस 0 हो। ये आपका 11th क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको कॉपी के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी, ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद एक्सरसाइज ये खत्म, लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 12, taking 0.5 centimeter as 1 unit, plot the following points, on the graph paper, A गिवन है आपके पास 1 3, दूसरा है आपके पास B यहाँ पे B लिख लेना बीच में, B पॉइंट गिवन है -3 -1, C पॉइंट गिवन है 1 -4, D गिवन है -2 3, E गिवन है 0 -8, F गिवन है आपके पास 1 0। ये आपके पास गिवन है पॉइंट्स। अब बनाओ इनको। इसको 0.5 लेना भाई, सबसे पहले तो ये बात रखना, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, बस बहुत है। यहां पे लिख दो 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। सेम यहाँ पे -0.5, -1.0, -2, 1.5, -2.0, -2.5 और -3.0। सेम -0.5, -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 और -3.0। पॉइंट देखो, सबसे पहला A 1 और 3, 1 यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है, तो यहाँ आ गया पहला पॉइंट। यहाँ पे लिख दो 1 3। 1.0 और 3.0 को कोई 0 मायने नहीं रखता, ठीक है। 1.0 को 1 बोल सकते हो, 3.0 को 3 बोल सकते हो, पॉइंट के बाद 0 कोई मायने नहीं रखता। अगर पहले लगा है, मान लो ऐसे लगा है ना 1.01, तो मायने रखता है भाई। अगर बिल्कुल लास्ट में है, एंडिंग 0 है, तो कोई मायने नहीं रखता। अब देखो -3 -1, -3 कहाँ है? x का -3 ये रहा, और y का -1 ये रहा, तो आपके पास पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ लाई कर गया, -3 -1, ये B पॉइंट है, ये A है। C पॉइंट क्या है? 1 -4, 1 -4, ओह -4 बना ले इसका, -3.5 और -4.0। कितना है? 1 -4, तो यहाँ आ गया 1 -4, पॉइंट कौन सा? C। नेक्स्ट D, -2 3, -2 3,
कितना बन गया, कौन सा पॉइंट है, डी। ई क्या है आपके पास, 0 -8, 0 है एक्स एक्सिस और ये -8 तक जा रहा है, ई -8 तक जा रहा है, -8 मतलब नीचे बनेगा, आप यहीं पे कहीं पे मान लो -8 है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं। तो क्या बात कर रहे थे, 0 ये -8 आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट चला जाएगा, मतलब इसी एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ये वाला पॉइंट आपका, ई वाला पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 8 तक लेके जाओ नीचे तक, और 8 पॉइंट पे आप इसको स्विच कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 0 1 0, यहाँ पे y एक्सिस 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट बनेगा, तो यहाँ बनेगा आपका पॉइंट, इसको बोलते हैं 1 0, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, f पॉइंट है। ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन 12 6 से लेकर 12 तक आपकी एक्सरसाइज ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल बेसिक से चीजें बताई थी, सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी 1 से 3.4 बची है, उसमें और भी जो बेस होंगे वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक है कि घर पे भी क्वेश्चन ट्राई जरूर करा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।